नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिजली संकट पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, बाघमारा हरीना बस्ती मुख्य द्वार पर चक्का जाम, जनप्रतिनिधियों का मिला समर्थन। देश भर में रोजगार मेले का आयोजन, पीएम मोदी 51,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। पेट्रोल डीजल फिर हुए महंगे, तेल कंपनियों ने बढ़ाए दाम, आम जनता पर बढ़ा महंगाई का बोझ। अंडाल में काल वैसाखी तूफान का कहर, घर पर आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चे घायल, इलाज जारी। राज्यसभा चुनाव का ऐलान, झारखंड समेत 10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को मतदान। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात धनबाद की करेंगे, जहां बाघमारा के हरीना बस्ती में वर्षों से जारी बिजली संकट के खिलाफ शनिवार को ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा। दरअसल लगातार शिकायतों और मांगों के बावजूद समाधान नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने सुबह से ही हरीना कॉलोनी के मुख्य द्वार पर चक्का जाम कर आंदोलन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कॉलोनी की घेराबंदी कर सभी प्रमुख रास्तों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे इलाके में आवागमन प्रभावित रहा। आंदोलन को उस समय और बल मिला जब बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो तथा सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मांगों को जायज बताते हुए उनके समर्थन में खड़े हो गए। जनप्रतिनिधियों ने प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्थानीय लोगों की मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर हरीना कॉलोनी बनी है वह उनकी पुश्तैनी रैयती जमीन है, इसके बावजूद उन्हें बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित रखा जा रहा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वर्षों से बिजली समस्या को लेकर अधिकारियों और प्रबंधन से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन देकर मामले को टाल दिया जाता है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलोनी का गंदा पानी और नालियों का बहाव उनके खेतों में छोड़ा जा रहा है, जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं और बीमारी फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। साफ तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया है और कहीं ना कहीं यह आरोप लगाया है कि लगातार उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है और मूलभूत सुविधा से भी उन्हें वंचित रखा जा रहा है। पहले आप सुनिए जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। देखिए, मनुष्य को जीने के लिए 2 चीज जरूरी है, बिजली और पानी। आज हमारे हरना के ग्रामीण लोग ये दोनों चीज से वंचित है। बगल में इतनी बड़ी कॉलोनी है और बगल में हमारा गांव है और हम सुविधा नाम पर 0 है, जबकि कॉलोनी की सारी जमीनें हमारे गांव के लोग दिए हुए हैं, हरना के लोग दिए हुए हैं और आज सुविधा के नाम पर 0 सुविधा नहीं मिल रही है, न बिजली मिल रहा, पानी मिल रहा है। आज 5-6 महीने से लगातार इसे मांग बड़ा जोर शोर से हमारे यहाँ लोग की जा रहा था। अंततः बीसीएल के द्वारा, ब्लॉक के द्वारा बिजली और पोल का उन्होंने देने का काम किया है और एक ट्रांसफर देने की बात हुई थी, जो आज करीब 5-6 महीने से काम कर रहा है। लास्ट में ग्रामीणों के द्वारा 15 दिन पहले इसकी इंटीमेशन दी गई थी, सूचना दी गई थी, उसके बावजूद भी प्रबंधन ने ये ध्यान नहीं दिया। आज ग्रामीण द्वारा इस पर धरना बैठने का मजबूर हो गया है। हम चाहेंगे कि इस पर आप ठोस पहल निकालें, जो सुविधा जो मांग ग्रामीण द्वारा की जा रही है उसे विलंब पूरा करने का काम करें। अभी हम कोयला भवन के जो हमारा डायरेक्टर टेकलिंग उनसे बात किए हैं, जो ब्लॉक के जीएम उनसे बात किए हैं, वो भी बात कर रहे हैं। बोला हमें बात करके बहुत जल्दी इसका इंटरा करने का काम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये दुर्भाग्य की बात है कि ग्रामीण अपना हक अधिकार के लेके आज धरना पर बैठना पड़ा। ये दुर्भाग्य और बीसीसीएल के लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि पूरे बीसीसीएल आज जो यहाँ पे बीसीसीएल बसी हुई है, पूरे ग्रामीण के क्षेत्र का जो जमीन है, ग्रामीण जो विस्थापित यहाँ के लोगों के जमीन पर बैठी हुई है और उनका हक अधिकार के लिए धरना देना पड़ता है। इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। हम आपके चैनल के माध्यम से बीसीसीएल को चेताने का काम करते हैं कि यदि ये अविलंब 1 सप्ताह के अंदर यदि यहाँ पे 750 केवी के ट्रांसफार्मर नहीं लगती है तो उग्र आंदोलन करेगी और माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी की अगुवाई पे और माननीय विधायक यहाँ बाघमारा शत्रुघ्न महतो जी की अगुवाई पे
पूरे एरिया ऑफिस को हम लोग ठप कर देंगे काम। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा था। ऐसे में सीधे हमारे सहयोगी बागमारा से धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र बता, एक तो भीषण गर्मी और कहीं ना कहीं ग्रामीणों का जो बिजली संकट को लेकर गुस्सा फूट पड़ा है, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? हरना के ग्रामीणों को बिजली और पानी की समस्या को लेकर आज सुबह से ही हरना कॉलोनी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, वहीं बैठ गए। और हरना कॉलोनी एक तरह से एरिया 1 ब्लॉक 2 के जितने अफसर हैं लगभग सभी हरना कॉलोनी में ही रहते हैं, तो उसे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। और लोग आज बहुत आक्रोशित थे और किसी को चारों तरफ से हरना कॉलोनी को लोगों ने जाम कर दिया, सभी मुख्य मार्ग को बंद कर दिया और किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया। जी बिल्कुल, किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया गया और साफ तौर पर जो उनका आक्रोश है वो दिख रहा था। ऐसे में कितनी समस्या हो रही, क्योंकि लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं कि वर्षों से उन्हें बिजली और पानी की समस्या हो रही है, लगातार कंप्लेंट्स किए जा रहे हैं, गुहार लगाए जा रहे हैं, पर अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना है, कई बार हमने लिखित प्रबंधन को दिया है, अभी कुछ दिनों से लोगों को बिजली का थोड़ा भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। पहले से 20 का बिजली लोगों को मिला हुआ है, लेकिन वोल्टेज अब नहीं आ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि जो लोग बीमार उमार हैं उन्हें बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत ज्यादा कम वोल्टेज है। प्रबंधन के द्वारा उनका कहना है कि प्रबंधन के द्वारा तार और पोल लगाया गया है, ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है। ट्रांसफार्मर अगर लगा दिया जाएगा तो हम लोग की समस्या दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात और भी आ रही थी सामने, साफ तौर पर बीसीसीएल प्रबंधन पर गंभीर आरोप आ रहे हैं। धर्मेंद्र, लोगों का कहना है कि जो हरीना कॉलोनी से जो गंदा पानी निकलता है वो उनकी कहीं ना कहीं खेतों में जाता है और इससे फसल बर्बाद हो रहे हैं, क्षेत्र में कहीं ना कहीं बीमारी फैलने की आशंका है। तो उस पानी को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया गया है, गंदा पानी के निकासी की क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिलती है? बस हरना कॉलोनी के बगल में ही हरना बस्ती है और हरना का बस्ती की जमीन पड़ता है, तो पानी कहीं ना कहीं जो कॉलोनी से निकलता है, तो कहीं ना कहीं पानी का तो अंत तो मैंने कहीं ना जगह मिलना ही है। तो वही जो खेत है, खेत में पानी चल जाने से लोगों का कहना है कि इससे हम लोग फसल उगाने में दिक्कत होती है। मिलना तो है, लेकिन उसके लिए अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए, जल निकासी व्यवस्था बनाना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ कि आप कॉलोनी का पानी खेतों में बहा दे और जो फसल है उसको बर्बाद कर दे? ऐसे में तो बीसीसीएल के खिलाफ गुस्सा जायज है। ठीक है, कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे जो नाली निकालेगी, कहीं अगर बगल में कोई बड़ा नाला है या उससे तो हुआ तक तो जाने के लिए पानी को तो रास्ता चाहिए। तो उनका कहना है कि जो भी रास्ता है वो हम लोग के खेत होके ही जाता है और जिसके चलते हम लोग को दिक्कत होता है। लेकिन अगर बात करें तो आंदोलन में कहीं ना कहीं विधायक भी शामिल हो गए थे, जनप्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद है। ऐसे में क्या प्रबंधन की ओर से कुछ आश्वासन मिला है? क्योंकि साफ तौर पर ये जो भीड़ है उग्र होकर यही कह रही है कि अगर अभी भी समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो प्रबंधन की ओर से क्या कुछ आश्वासन मिला? कोई लोग आए, क्या कुछ बातचीत चल रही, क्या जानकारी है? आंदोलन को देखते हुए स्थानीय विधायक शत्रुघ्न महतो और गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी पहुंचे और इन लोगों के आने के बाद प्रबंधन की तरफ से पहल की गई। प्रबंधन की तरफ से ब्लॉक 2 के जो अपर महाप्रबंधक हैं PSK सिन्हा वो आए, कार्मिक प्रबंधक अनिल कुमार आए और भी अधिकारी आए। उन्होंने विधायक और सांसद प्रतिनिधि और ग्रामीणों से बात किया और उन्होंने 12 बजे का टाइम लिया है GM से वार्ता करने की। उम्मीद है कि 12 बजे आके GM से वार्ता होगी, उसके बाद आगे क्या होता है उसके बाद ग्रामीण निर्णय लेंगे। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर देख पा रहे थे कि जो शत्रुघ्न महतो भी पहुंचे हुए हैं और तमाम जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हुए हैं और लगातार जो एक आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब GM से वार्ता होनी है और ये वार्ता के बाद कहीं ना कहीं तय हो जाएगा कि आखिरकार समाधान क्या कुछ निकलता है। क्या ग्रामीणों को इतनी भीषण गर्मी के बीच पानी और बिजली जैसी मूलभूत समस्या हो रही है, ऐसे में क्या कुछ उसका समाधान निकलता है और कितनी राहत मिल सकती है उन्हें? ये तो बात रही धनबाद की, लेकिन अब रुख करना होगा रोजगार की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के 51,000 युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे। दरअसल प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भर्ती प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सरकार के अनुसार रोजगार मेले के जरिए युवाओं को पारदर्शी और तेज भर्ती प्रक्रिया का लाभ मिल रहा है।
नियुक्ति पाने वाले युवाओं की तैनाती रेलवे, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त मंत्रालय समेत कई विभागों में की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें देश के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश भी देंगे। देश भर के कई शहरों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जहां केंद्रीय मंत्री और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। सरकार का कहना है कि रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लगातार इस तरह के रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। बात करेंगे डीजल और पेट्रोल को लेकर। आपको बता दें कि देश भर में बढ़ती महंगाई के बीच कहीं ना कहीं 10 दिनों के अंदर आम लोगों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने शनिवार सुबह से पेट्रोल और डीजल के बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। नई दरों के अनुसार पेट्रोल के दाम में 87 पैसे लीटर और डीजल के दाम में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई कीमतों को आज सुबह से लागू की गई है। बात करें तो तेल कंपनियों के इस फैसले का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल महंगे होने से परिवहन खर्च बढ़ने की आशंका है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की कीमतों में भी साफ तौर पर इजाफा हो सकता है। खास बात है कि मध्य वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह बढ़ोतरी परेशानी वाली है। जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी के कारण ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है। कई शहरों में पेट्रोल पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर की कहीं ना कहीं कीमत को पार कर चुका है, जबकि डीजल के दाम भी लगातार तेजी से बढ़ रहे। इस बढ़ोतरी के बाद विपक्षी दलों ने एक तरफ जहां केंद्र को घेरने का काम किया है, वहीं अगर बात करें तो वाहन चालकों और परिवहन से जुड़े व्यवसायियों में इस खबर को लेकर चिंता है और लोगों ने सरकार से कहीं ना कहीं दाम को सीमित रखने की मांग की है। रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का। आपको बता दें कि दुर्गापुर के कुरुरिया डांगा इलाके में शुक्रवार रात अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दरअसल आग की चपेट में आने से घर का फर्नीचर, कपड़े और कई जरूरी घरेलू सामान जलकर राख हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार कुरुरिया डांगा निवासी परिमल हल्दर के घर से देर रात अचानक धुआं निकलता देखा गया। कुछ ही देर में आग की लपटें घर पे लगी जो खपड़े रहती है उसकी दरारों से बाहर आने लगी, जिसके बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों और स्थानीय निवासियों की संयुक्त प्रयास से काफी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। आग में घर का फर्नीचर समेत तमाम कीमती सामान जलकर नष्ट हो गया। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि अगरबत्ती या दिया जलाने के कारण आग लग सकती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में ड्यूटी है और आग लगने के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। ছিলাম না, হঠাৎ বাড়িতে 10 মিনিটের জন্য বাবা গেছিল বাইরে আর কি, তো তারপরে হঠাৎ এসে দেখে যে আগুন দাদা করছে, পাড়ার কিছু লোক ফোন করে হয়েছিল আমাকে, তারপরে বললো যে মনে করে এরকম আগুন লেগেছে। তারপরে আসার পর দেখছি অনেক আগুন লেগে গেছে। তারপরে জল দিয়ে তোমার ছেলেগুলো আমাদের অনেক সাহায্য করেছে জল দেওয়ার জন্য। জল দিয়ে বালতি বালতি জল নিয়ে সব নেওয়ানোর চেষ্টা করেছে, তাতে কাজ হয়েছে। আপনার বাড়িতে ক্ষতি কি হয়েছে? অনেক জিনিসই ছিল, খারাপ ছিল, দুটো ফ্যান আছে, কম্পিউটার ছিল, তারপরে দুটো মানে আছে যেগুলো সিংহাসন আছে, কিছু ক্যাশ ছিল 50,000 টাকার মতো। रुक करेंगे एक बार फिर पश्चिम बंगाल का। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंडाल में शुक्रवार को हुई काल वैसाखी तूफान और तेज बारिश ने खनन क्षेत्र में जनजीवन को प्रभावित कर दिया। दरअसल दोपहर के बाद से आसमान में घने बादल छा गए और कई इलाकों में अचानक अंधेरा जैसा माहौल उत्पन्न हो गया। शाम तक तेज आंधी, बारिश और वज्रपात का सिलसिला जारी रहा। इसी दौरान अंडाल की सिदुली स्थित खंडारा पंचायत इलाके में दर्दनाक हादसा सामने आया है। बता दें कि एक घर के भीतर 3 बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक जोरदार आकाशीय बिजली घर पर आ गिरी। वज्रपात की चपेट में आने से
तीनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत खंडारा उखड़ा ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद एक बच्चे की हालत बेहद गंभीर देखते हुए उसे दुर्गापुर महकमा अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बाकी 2 बच्चों की बात करें तो उनकी हालात फिलहाल समान बताई जा रही। वज्रपात की तीव्रता इतनी अधिक थी कि घर के पास खड़ा एक पेड़ भी गिर पड़ा और मकान की दीवारों पर दरार आ गई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं अगर बात करें तो स्थानीय प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। बारिश छुट्टा के बाद यहाँ पर पूरा जोर बिजली चमकने लगा। बिजली चमका पूरा जोर। हम घर में था, एक तो मेरा लड़का था, हम घर में था, हम बच गए बोल करके। अरे तो मेरा तंबू पर गिर जाता, पूरा हम लोग जल के मर जाते। किसी बच्चा को तकलीफ हुआ? बच्चा को एक तो तकलीफ हुआ, बहुत जोर लगा झटका, उसको ले गया अभी विधाननगर। हाँ। मैंने क्या वो बच्चा को बहुत जोर मतलब बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने झारखंड समेत देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। दरअसल आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार चुनाव प्रक्रिया 1 जून 2026 से शुरू होगी, जब अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने, जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 18 जून को मतदान प्रक्रिया होगी। इस दिन मतगणना के बाद परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इन सीटों पर संबंधित राज्यों से राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, जिसके चलते निर्वाचन आयोग ने समय से चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। झारखंड की सीट को लेकर राजनीतिक दलों ने भी कहीं न कहीं रणनीति बनाना शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों ही संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव में संख्या बल अहम भूमिका निभाएगी। कई राज्यों में मुकाबला रोचक होने की संभावना है, जबकि अगर बात करें तो कुछ सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति भी बन सकती है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया है। अब बात करेंगे भारत अमेरिका संबंध को लेकर। जी हां, अमेरिका और भारत के रिश्तों को नई मजबूती देने के उद्देश्य से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज भारत में आ चुके हैं। आपको बता दें कि उनके इस दौरे को दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और व्यापारिक सहयोग के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बात करें तो कहीं ना कहीं दौरे के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, तकनीक, ऊर्जा, निवेश और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावनाएं हैं। जानकारी के अनुसार इस बैठक में इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, चीन की बढ़ती गतिविधियों, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और आपसी व्यापार को बढ़ाने पर विशेष फोकस रहेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच नए व्यापारिक समझौतों और निवेश योजनाओं को लेकर भी सहमति बन सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच कई दौरों की बैठक प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस दौरे से भारत अमेरिका संबंधों को नई दिशा मिलेगी और वैश्विक स्तर पर दोनों देशों की साझेदारी और मजबूत होगी। बात हजारीबाग की करेंगे, जहां भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। दरअसल हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में लोगों को 12 से 15 घंटों तक बिजली नहीं मिल पा रही। 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुके तापमान में लगातार हो रही कटौती से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। लोड शेडिंग और मेंटेनेंस के नाम पर बार बार बिजली काटे जाने के कहीं ना कहीं विरोध में लोगों ने आक्रोश साफ तौर पर दिखाया। इसी समस्या को लेकर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी अपने समर्थकों के साथ बिजली विभाग के जीएम कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से जवाब मांगा। बिजली विभाग के महाप्रबंधक दिनेश सिंह ने बताया कि गर्मी के कारण बिजली की मांग करीब 30% बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। वहीं विधायक प्रदीप प्रसाद ने चेतावनी दी है कि अगर बिजली व्यवस्था जल्द नहीं सुधरी तो वह जीएम आवास में कहीं ना कहीं बाहर बैठकर धरना देंगे। सफल होना ही चाहिए, नहीं सफल होगा तो इन लोग का फिर सामत आएगा बोल के गए हैं। और कुछ प्रक्रिया किया गया है। जो शटडाउन का जो इनका टाइम पीरियड रहता है, उन्होंने सिर्फ 1 से 1.5 घंटा 24 घंटा में शटडाउन लेने का बात कहे हैं कि 22 घंटा हम लोग बिजली देंगे। कहीं कहीं मेंटेनेंस के नाम पे बहुत सारा कमियां हैं पेड़ उड़ का, उसको भी ध्यान में देने को कहा गया है। तो हर तरह का आश्वासन नहीं मिला है, तो नहीं तो रोज हम आएंगे। अगर रात में आज लाइट कटेगा तो हम जीएम साहब के घर में हम जाने वाले हैं
ये भी बता दे रहे हैं। जब जब लाइट कटेगा उनके घर के बाहर बैठा मिलूंगा, मैं उनको ये भी बोल के आया। ये तो सदियों से चलता आ रहा है कि हजारीबाग में पत्ता हिलता है और बिजली जो है गायब हो जाती है। हम तो बोले, आपसे बोलने से पहले बोले ये लोग तार को लगता है थूक से लगा के साटता है, अगर ठीक से बांध दिया रहता तो ये हालत नहीं होती। कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। इस सरकार में बहुत कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। हम लोग विपक्ष में हैं और हल्ला कर रहे हैं और हल्ला करते रहेंगे। कई लोग के पत्रकार लोग के माध्यम से रोज न्यूज देख रहे हैं कि पानी और बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा प्रत्येक विभाग को आदेश दिया जा रहा है और ये बदतर स्थिति है पानी और बिजली की, पूरा झारखंड त्राहिमाम कर रहा है। और सही बात है कि बड़का गांव के कोयले से पूरे देश का कह सकते हैं कि बिजली जलता है, जगमगाता है। विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा, जीएम साहब एग्जीक्यूटिव के द्वारा आज जिस तरह का जवाब दिया संतोषजनक नहीं है। फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि सुधार होगी। यदि नहीं सुधार होगा तो हम लोग परमानेंट यहाँ ताला लगा देंगे और ज़रूरत होगा तो उससे जोरदार आंदोलन करेंगे। देखिए, कुछ दिनों से तो बारिश, पानी, आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ चला, जिसके कारण हजारीबाग में थोड़ा पावर डिस्टर्ब रहा। ये बात एक्सेप्टेबल है। और हजारीबाग में पेड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ जितने हमारे 11 के भी और 33 के भी फीडर हैं, सभी पेड़ के थ्रू जा रहे हैं। ज़रा सा हवा चलता है तुरंत डाली सटता है और लाइन ब्रेकडाउन हो जाते हैं। हम लोग कंटिन्यूसली डाली कटवाने, पेड़ छटवाने का काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पेड़ है कि ऊंचा डाली या फिर अगल बगल वाले पेड़ वहीं तार पे आके गिर जाते हैं। हवा पानी बहुत तेज़ चली थी पिछले 20-25 दिन में। अभी गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण भी लो वोल्टेज की समस्या हो गई है। लो वोल्टेज होने के कारण हम लोग का कंडक्टर पे करंट फ्लो ज़्यादा हो जाता है। जितना वोल्टेज लो होगा उतना करंट ज़्यादा होगा, उतना ही उपभोक्ताओं के लिए, उतना ही लोड के लिए। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।